स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आपने इन चारों मेथड्स का यूज़ किया था और सीखा था इन चारों मेथड्स का यूज़ क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। पहला आपने सीखा था HTML, दूसरा वैल्यू, तीसरा एट्रीब्यूट और चौथा रिमूव एट्रीब्यूट मेथड आपने सीखा था। अब हमें यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर सीखना है ऐड क्लास मेथड को, रिमूव क्लास मेथड को और टॉगल क्लास मेथड को और CSS के मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऐड क्लास मेथड है वह क्या करता है, वह किसी भी एलिमेंट के अंदर डायनेमिकली क्लास नेम को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, और इस ऐड क्लास के माध्यम से आप एक से ज़्यादा क्लासेस सेट कर सकते हो। किसके अंदर? अपने किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और ये भी सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि इनका यूज़ आखिरकार हमें करना कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, डॉक्यूमेंटेशन देखिए, वही है आपकी index.html और effect.js वाली। यहाँ पे बॉडी में कुछ भी कंटेंट रिटर्न नहीं है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा राइट करता हूँ H1 से ही कुछ भी यहाँ राइट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया HTTP कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, और मैं अभी इसमें क्या करता हूँ, एक क्लास को ऐड करता हूँ इसी तरीके से अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लास ऐड कर देता हूँ ए के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, H1 के अंदर ए क्लास को इस तरीके से ऐड कर दिया। ओके, अब जो यहाँ पे आप हेड एलिमेंट में आओ और यहाँ पे स्टाइल को पास करो। ठीक है, और इस ए क्लास की वैल्यू के माध्यम से किसको सेलेक्ट कर लो, H1 को सेलेक्ट कर लो और इसमें कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आप इसमें डिफ़ाइन कर दो। जैसे कि मैं इसके अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली जो है इसका वो चेंज हो जाए सैंस सेरिफ में। ओके, इसका जो कलर है वह चेंज हो जाए ब्लू में। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस क्लास के माध्यम से क्या दो प्रॉपर्टी डाल दी यहाँ पे, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए और साथ ही साथ इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जस्ट सेव करके इसको रन करिए, जो देखिए किस तरीके से अभी आपको दिखाई देता है। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है HTTP कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, देखिए जो मैं पेज है ज़्यादा जूम हो रखा है 250% में, इस वजह से इतना बड़ा दिख रहा था। अभी हम क्या करते हैं, अगर इसे बड़ा दिखाना ही है तो इसका साइज़ भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को भी पास कर देता हूँ और यहाँ वैल्यू पास कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, अब सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा इसका जो साइज़ होगा वो भी बड़ा हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट भी लगा देता हूँ, अलाइंग एट्रीब्यूट, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो H1 है वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब मैं इसे सेव कर लिया है, ऐसे रन करके देखता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। सो देखिए कुछ इस तरीके से आपको HTTP कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे डेकोरेटेड फॉर्म में शो हो रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी के ठीक नीचे एक बटन को बनाऊँगा। ओके, मैं चाहता हूँ जैसे उस बटन पे क्लिक हो वैसे ही मेरा जो टेक्स्ट है वो पहले जैसा कन्वर्ट हो जाए और फिर वापस से जब उस पर क्लिक हो तो इसी तरीके से डेकोरेटेड टेक्स्ट जो अभी हमें दिख रहा है इस टेक्स्ट में वो आपका कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एक बटन बनाएंगे। फर्स्ट टाइम जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा और फिर जब दोबारा क्लिक करोगे तो जैसा वो पहले नॉर्मल था वैसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे बनाएंगे और इसको बनाने के लिए आपको ऐड क्लास मेथड का ही यूज़ करना होगा। और भी कई सारे मेथड्स हैं जिसका आप यूज़ करके ये चीज़ बना सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे क्लास का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे ए नाम का क्लास एक तरीके से सेलेक्ट करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है। ओके, लेकिन अगर मैं इसके अंदर से ये ए नाम की जो क्लास है इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे रिमूव कर देता हूँ और सेव करके रन करता हूँ तो मुझे बताइए, क्या ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने ए क्लास में लगाई थी, क्या ये सारी प्रॉपर्टी इस H1 के अंदर वर्क करेंगी या नहीं? तो देखो मैं अगर रिलोड करता हूँ तो देखिए वह H1 में जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई थी, मतलब क्लास के थ्रू जो मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाई थी वो वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं वर्क करेगी? क्योंकि मैंने इसके अंदर से H1 को रिमूव कर दिया है। ठीक है, मतलब जो क्लास की वैल्यू थी, क्लास जो मैंने सेलेक्ट किया था उसको रिमूव कर दिया है, ए नाम की जो क्लास थी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो क्लास आपकी ऐड हो जाए और उसके अंदर ये सारी जो प्रॉपर्टी वो भी आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, jQuery के माध्यम से ही इसके अंदर काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इसी बटन में ही क्या करता हूँ, यहाँ H1 के नीचे ही एक बटन टैग को इस तरीके से क्रिएट करता हूँ
और मैं यहाँ डिफाइन करूँगा कि जब इस बटन पर क्लिक होगा तो इसमें क्लास ऐड हो जाना चाहिए। तो जैसे ही इसमें क्लास ऐड होगा वैसे ही इसके अंदर की जो CSS की प्रॉपर्टीज़ वैल्यू हमने लगा के रखी थी वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे बटन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ क्लिक नाम से। ओके, सेव करके अगर रन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे साइड में आपको बटन दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए जरा effect डॉट JS के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कर रखा है, मतलब मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि जब हमारा सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो उसके बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करवाना है जरा वो समझिए। हमें बटन पे क्लिक करवाते ही क्लास ऐड करवानी है H1 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए बटन एलिमेंट को। ओके, मैंने राइट किया, बटन एलिमेंट पे जब क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, तो जो भी होना चाहिए उसे आप क्लिक इवेंट के फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दीजिए। ओके, सो मैं डिफाइन करता हूँ कि जब बटन पे क्लिक होगा तो आपके H1 टैग के अंदर A नाम की क्लास ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो पहले H1 को। तो मैं यहाँ पे H1 को सिंपली इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो इस H1 को एट्रीब्यूट सेलेक्टर के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें अलाइन सेंटर नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसे H1 एलिमेंट सेलेक्टर के माध्यम से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पास करूँगा ऐड क्लास मेथड को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब कौन सी क्लास आपको ऐड करनी है, जो क्लास आपको ऐड करनी है डुअल कोट्स में उसे इस तरीके से राइट कर दीजिए। तो मेरे को अपने H1 के अंदर A नाम की जो क्लास है वो ऐड करनी है। ओके, सो यहाँ पे ऐड हो गई होगी, सेव कर लीजिए और यहाँ पे अब इसे रिलोड करके टेस्ट करिए। ठीक है, मैंने रिलोड किया, कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब इस पर हम क्लिक करेंगे तब जा करके इसके अंदर क्लास ऐड होएगी। तो देखिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक और देखिए क्लिक करते ही क्या हुआ, जो भी CSS की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ जो हमने लगाई थी वो इसमें वर्क कर गई। ठीक है, अब अगर मैं वापस से इस पर क्लिक करूं तो क्या इसके अंदर से जो प्रॉपर्टी लगी हैं क्या वो रिमूव होंगी? नहीं रिमूव होंगी, क्योंकि जो ऐड क्लास है वो क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ क्लास को ऐड करने का काम करता है आपके HTML एलिमेंट में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो ये आपका ऐड क्लास मेथड है ये किस काम में आता है। ठीक है, अगला जो देखिए यहाँ पे है आपका रिमूव क्लास मेथड। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी क्लास को रिमूव करने के काम में आता है। जैसे कि ये देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ आ जाइए index.html के अंदर और यहाँ पे आप क्लास ऐड कर दीजिए पहले से ही। ठीक है, A नाम से। अगर पहले से A नाम से इसमें क्लास एडिड होगी तो इसके अंदर क्या होगा, ये सारी CSS की प्रॉपर्टी भी लगी होगी इस H1 के अंदर। अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक होते ही क्या हो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रिमूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, क्लास को रिमूव कर देंगे यहाँ से, जिससे कि ये प्रॉपर्टी भी हट जाएंगी। ठीक है, सेव कर लीजिए इसको। यहाँ पे क्लास देखो यहाँ पे A लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे H1 के अंदर ऐड क्लास के माध्यम से क्लास को ऐड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे रिमूव का यूज़ करेंगे, रिमूव क्लास मेथड का। सेव कर लीजिए और रन करके देखिए। सबसे पहले तो ये डिज़ाइन ही आपको दिखाई देगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा जो इसमें A नाम की क्लास लगी हुई है वो रिमूव हो जाएगी और इसके रिमूव होने के कारण क्या होगा, जो भी ये डेकोरेटेड टेक्स्ट आपका यहाँ डिफाइन हो रखा है, ये जो डेकोरेटेड टेक्स्ट है ये हट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो डेकोरेटेड टेक्स्ट था, जितना भी CSS इसमें इम्प्लीमेंट था वो रिमूव हो चुका है। अब आप जरा सोच सकते हैं कि ऐड क्लास और रिमूव क्लास से और भी कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। वो सारी चीज़ें अब आपके लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरीके से बेहतरीन यूज़ कर सकते हो। ओके, फिलहाल जितनी भी मैंने अभी आपको मेथड और प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं अभी jQuery के अंदर, इन सबको मिला के मैं एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो प्रोजेक्ट बनता है तो हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, जिससे कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जितने भी मेथड्स हैं ये सब आपको सही तरीके से समझ में आए कि ये चीज़ आखिर यूज़ कहाँ होनी है, किस लिए यूज़ होनी है, कैसे यूज़ होनी है। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसका मतलब समझ लीजिए, इसका आखिरकार यूज़ क्या है इन सब मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का। ओके, क्योंकि जब आप आगे चलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी अगर अभी आप इसे सही से
पढ़ लेते हैं तो ओके। सो रिमूव क्लास भी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या करता है, क्लास को रिमूव करने के काम में आता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं टॉगल क्लास। टॉगल क्लास क्या करता है, एक बार क्लास को ऐड करता है और एक बार रिमूव करता है। जैसे आपको याद होगा शो और हाइड में एक टॉगल नाम का इवेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे टॉगल क्लास हमारे पास एक मेथड है जो कि क्या करता है, देखो लिखा है ना, टॉगल बिटवीन एडिंग एंड रिमूव क्लास फॉर द सेलेक्टेड एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, एक बार क्लिक करने पे क्लास ऐड होगी, एक बार क्लिक करने पे क्लास रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव की जगह यहाँ पे राइट कर दूँ टॉगल क्लास ए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे H1 में एक बार क्लास ऐड होगा और एक बार क्लास रिमूव होगा। ठीक है, देखिए मैं सेव करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखो सबसे पहले मेरी जो क्लासेस है वो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगी, फिर क्लिक करूँगा तो ऐड हो जाएगा, रिमूव और ऐड, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिमूव क्लास और टॉगल क्लास का मेथड कि किस तरीके से इन्हें यूज़ करना है। अब आ जाइए यहाँ पे CSS वाले मेथड पे। CSS का मेथड भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको CSS का यूज़ करना है। ओके, जैसे कि ये जो CSS मेथड है इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जो CSS की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू है उसको असाइन कर सकें। ठीक है, फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस कोड को जितना मैंने यहाँ पे किया है इसको रिमूव करता हूँ, और जो ये मैंने H1 से स्टाइल में ये कोड किया था इसको भी रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे क्लास वगैरह सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ अलाइन सेंटर में यहाँ पे अभी फिलहाल रहने देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ही आपका H1 आने पाए। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और अब इसे रन करता हूँ। जो देखिए यहाँ पे आ गया STP कंप्यूटर एजुकेशन, इस तरीके से सिंपल। अब मैं इसे jQuery में ही इसे डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो आप कैसे करेंगे, जब वो देखिए डॉक्यूमेंट जैसे ही रेडी हो जाता है उसके बाद आप अपने H1 को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो ये बटन आप देख रहे हैं इस बटन पर क्लिक करते ही क्या हो, जो डिज़ाइन है वो ऐड हो, तो आप इस पर क्लिक इवेंट भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल से आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ ऐड करना बता रहा हूँ H1 के अंदर। आप यहाँ पे राइट करिए CSS मेथड को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, आपको अगर एक प्रॉपर्टी CSS की लागू करनी है, जैसे CSS की सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स दीजिए। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, जैसे मैं इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ कलर। ओके, और कॉमा डाल करके इसकी जो वैल्यू होगी कलर की वो आप दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ रेड। ठीक है, ये मेथड आप तभी यूज़ करेंगे, मतलब इसके अंदर जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसके अंदर का पैरामीटर तभी यूज़ करेंगे जब आपको सिर्फ CSS की एक ही प्रॉपर्टी डालनी होगी तभी। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसे सेव करके रन करूँ तो देखिएगा आपको ये रेड दिखाई देगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो एक CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो यहाँ पे वर्क कर गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक या दो प्रॉपर्टी इसमें ऐड करना, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐड करना अपने इस H1 के अंदर, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से अपनी CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू को डिफाइन नहीं करोगे। आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे, एंटर करोगे, और उसके बाद डुअल कोट्स के अंदर पहले प्रॉपर्टी का नाम, तो मैं यहाँ कलर दे देता हूँ, और फिर यहाँ पे कॉमा नहीं दोगे, कॉलन का चित्र दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लू। अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी डालनी है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे मैं यहाँ राइट कर देता हूँ फॉन्ट हाइफन साइज प्रॉपर्टी का। ठीक है, फिर कॉलन दूंगा मैं यहाँ पे, और डुअल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा कितने पिक्सल, मतलब कितना वैल्यू चाहिए। ठीक है, सिंपल इस तरीके से सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए, देखिए वर्क करता है कि नहीं। सो मैंने रिलोड किया तो यहाँ पे देखिए सही तरीके से वर्क किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है आपकी जावास्क्रिप्ट jQuery मेथड्स का। ठीक है, अब इनमें से ऐसा कोई सा भी मेथड नहीं है जो आपने नहीं सीखा है। आप इन सब मेथड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर ऐसी बात जो इसमें आपको समझ में ना आई हो, ऐसा कोई प्रॉपर्टी या फिर मेथड रह गया हो, तो आप हमें उसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बस इतनी ही इसके अंदर मेथड्स थे फिलहाल। तो अभी आपको इतने ही सीखने हैं, वैसे मेथड्स काफ़ी सारे हैं jQuery के अंदर, अभी बहुत कुछ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन वो वक्त के अनुसार धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाएंगे वो आपको समझ में आता जाएगा, और फिर जब जब जिसका आपको यूज़ पड़ेगा वो चीज़ हम धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो कि मैं अभी आपको सारी जितनी भी मेथड प्रॉपर्टीज़ हैं jQuery की, जावास्क्रिप्ट की, अगर अभी करवा दूं, आप उसका यूज़ तो समझ जाएंगे,
लेकिन उसको यूज़ करना कहाँ पे है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हम इसमें आगे की जो मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो करते जाएंगे। और अभी तो आपका काफ़ी PHP वगैरह भी है, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, और HTML5 भी अभी है आपका, उसे भी हम करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।